नमस्कार, आपका स्वागत है एक विशेष प्रस्तुति में जो इस समय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। पहले आपको दिखाता हूं ये आई लव लखनऊ का जो बोर्ड लगा हुआ है। यहां पर शाम को ये 10:90 का जो चौराहा है, काफी सारे लोग आते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। लेकिन आज हमने जिनकी फोटो खींच के अपने कैमरे में कैद करी वो उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो बात करते हैं लोगों के सरोकार की, जो बात करते हैं पिछड़ों के, वंचित समाज के सरोकार की। और आज हमारे स्टिंग ऑपरेशन जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचा दी है, राजनीति में एक तरीके से भूचाल ला दिया है, क्योंकि समीकरण जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति के वो अब कहीं ना कहीं लड़खड़ाते दिखते हैं। दो ऐसे बड़े नेता जो दो पार्टियां ऐसी चलाते हैं जो किसी भी तरफ से कहीं ना कहीं परहेज नहीं करते, चाहे वो किसी भी विचारधारा के लोग हों, किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, वहां पर उनका पहुंचना, उनके साथ गठबंधन करना, सरकार में आना एकमात्र लक्ष्य है। कौन है ये लोग, इन्होंने हमें क्या क्या बताया, और जो हमारा ऑपरेशन मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी, बेहद जरूरी है, 6 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल क्यों ऐसा होता है कि इन छोटी राजनीतिक पार्टियों के सामने घुटने टेक देते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना बिखराव है, इतनी बटी हुई है जात पात पे, कि ये छोटे छोटे लोग जो आकर जो एक छोटे से तबके को, एक जाति विशेष को, उनके हित की बात करने के नाम पर अपना और अपने परिवार का हित कैसे कर रहे हैं, ये आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं ऑपरेशन मुख्यमंत्री में। मेरा नाम अंकित त्यागी है। आगे बढ़ने से पहले आपको फटाफट सुनवा देते हैं इस वक्त की 6 बड़ी खबरें। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बेनकाब, चुनाव लड़ने के लिए पैसों की डिमांड की, टिकट बेचने को भी तैयार हैं राजभर। टाइम्स नाउ नवभारत पर बेनकाब होने के बाद बौखलाए ओपी राजभर, कुर्सी के नाम पर पैसे लेने की बात को कहा झूठ, सवालों से बचकर कार से निकले। टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद बेनकाब, चुनाव के लिए 1 करोड़ रुपए में टिकट बेचने को तैयार, जीत के लिए हत्या और दंगा कराने तक की बात कैमरे पर कबूल की। टाइम्स नाउ नवभारत पर बेनकाब होने के बाद कमरे में जाकर छिपे संजय निषाद, बोले स्टिंग ऑपरेशन में सब कुछ झूठ, वीडियो में किसी और का चेहरा, आवाज किसी और की। करनाल में किसानों और प्रशासन के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा, मिनी सचिवालय पर जारी रहेगा किसानों का प्रदर्शन। किसानों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, रबी फसल की एमएसपी बढ़ाने का फैसला, मसूर, सरसों के एमएसपी में 400 रुपए की बढ़ोतरी। In association with Colors, make life better. तो लखनऊ में इस वक्त जहां पर हम खड़े हुए हैं वो एक बड़ा ही प्रसिद्ध चौराहा है। मैं घुमा के एक बार आपको दिखाता हूं। पहले तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं, ये हमारी स्क्रीन लगी हुई है सुबह से जनता को बताने के लिए कि देखिए क्या क्या हम आपको दिखा रहे हैं, आपके नेता यहां पे क्या कर रहे हैं। और ये यहां पर कई सब लोग हैं जो गाड़ियां रोक रोक कर भी टाइम्स ऑफ भारत का ये स्टिंग ऑपरेशन देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान भी यहां से जुड़ेंगे, उनका तारुफ कराने से पहले मैं आपको संजय निषाद का तारुफ करा देता हूं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप संजय निषाद को जानते होंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से नहीं हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये एक पार्टी, एक मल्लाओं का एक जो जाति है, निषाद हैं, उनके अपने आप को रहनुमा मानते हैं कि कई बड़ा एक वोट जो है इनके हाथ में है। संजय निषाद साहब बात करते हैं कि किस तरीके से वो निषाद समाज का भला करना चाहते हैं, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन में लगा उन्होंने जिस तरीके से बात करी, ये बिल्कुल सामने निकल के आया कि उन्होंने पूरी एक दुकान सजा रखी है और इस दुकान में जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, यानी कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, उसको वो ना तो सिर्फ एक जाति विशेष का वोट बेचना चाहते हैं, वो साथ ही साथ सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। कहते हैं ताने फूंक देंगे, कहते हैं पैसा जो देगा उसके साथ चले जाएंगे, कहते हैं मर्डर कराना होगा तो हम वो भी करा देंगे। अब सोच लीजिए, ऐसा व्यक्ति किसी भी पार्टी के साथ, कोई भी बड़ी पार्टी हो, उसके साथ मिलकर सरकार में अगर आ जाता है, मुख्यमंत्री बनाने में उनकी मदद करता है, तो ऐसा व्यक्ति सरकार में बने रहने के लिए क्या क्या कर सकता है, इसकी आपसे कल्पना ही कर सकते हैं। सबसे पहले
बेनकाब कर रहे हैं आज संजय निषाद को, जो बातें शायद वो स्टिंग कैमरा के अलावा कम से कम जनता के सामने तो कभी नहीं कहते। देखिए हमारी पहली स्टोरी संजय निषाद पर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर संजय निषाद का प्लान कैसा है, उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह से किंग मेकर बनना चाहते हैं, ये सब कुछ टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में अब तक सामने आ गया है। चुनाव में संजय निषाद साम दाम दंड भेद छल कपट सब करना चाहते हैं। बाकायदा हर एक चीज के लिए प्लान बना रखा है। कहां से पैसा आएगा, कैसे पैसों का बंटवारा होगा, किससे पैसे लेंगे, कैसे वोट के लिए जाल बिछाएंगे और कैसे वोट लेकर खुद को किंग मेकर बना लेंगे। पार्टी चुनाव में तो मतलब धन बल भी चाहिए होगा, तो हम सब बेचेंगे, सीट किसान देंगे, कहेगा हम ही खरीदते हैं आपका बढ़िया है ना, तो बेचोगे, हमने कहा बेचेंगे, हमको भी नौकर कर लेना। सर हमको भी बता दीजिए, मेरे पास भी है 2-3। नहीं इसी के मतलब होगा ना, हमें तो पैसे चाहिए, उसी पैसे से इस समय चलना है। अधिक से अधिक दिलाओ। कितना फिर भी सर सामने, अब अपने मुंह से मैं बोल दूं सर, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं अधिक से अधिक दिलाओ ना। कितना? माइती के फार्मूला था, वो पूरा याद कर लो। बंधन तो आपके जीवन में काम आएगा। बिल्कुल, उनसे भी कुछ ठीक हुआ। जी। जो काम करे वो 6 पावे, जो करवाओ 6 मांगे, और जो इधर उधर भाव मिला वो पावा 18। नहीं जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिला। संजय निषाद ने टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन में बता दिया कि पैसों के बल पर चुनाव जीतने की कोशिश है, फिर जैसे ही जीत मिलेगी उसी के दम पर सत्ता की चाबी हाथ में लेकर घूमते रहेंगे। संजय निषाद की वो सारी बातें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। चुनाव से पहले उनका दावा है कि हम जिधर जाएंगे सत्ता उसी को मिलने वाली है। इस बार क्या लगता है? 50-50 दोनों, हम जिधर जाए उसकी सरकार, हम हो बराबर। तो ये सपा कुछ कर रही है उधर से, आपको पिंच नहीं कर रही है? हमें मारने के चक्कर में अपने मर रहे, हमें मारने के चक्कर में हम आपको जोड़ने के लिए बोल नहीं रही है क्या? जोड़ रही, 8-10 सीट देना चाहती है। कुछ ऑफर नहीं किया? सीटें हमने उनसे कहा। क्या बोल रहे? 3500 देंगे, 30 घटाएंगे तो हम अपने लोग, हमारे लोग अपने सिंबल करवा, जितना घटाएंगे उतना सीट खाएंगे हमारे लोग। वहाँ से 35 रखे हमारे लिए, उससे कम नहीं। मैंने जो बात किया, ये 35 सीट का आप कंफर्म है? 25 से 30 मिलेगा कंफर्म। कितने सिंबल पे लड़ाएगा आपके? अगर वो 35 देते हैं तो 15 उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 30 करते हैं तो 10 लड़ाएंगे, अगर वो 25 करते हैं तो 5 ही उनके सिंबल से लड़ाएंगे, 15 से 20 हम अपने सिंबल से। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संजय निषाद जिस तरह की तैयारियों में जुटे हैं, उससे साफ है कि सत्ता के लिए वो किसी भी हद को लांघ सकते हैं, किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। ना तो उन्हें किसी बात का डर है, ना ही उन्हें किसी बात की चिंता। दावा तो ये भी है कि अब वो भी चुनावी चाणक्य बन गए हैं। नेता संजय निषाद के लिए नैतिकता सिर्फ दिखावा है, असल खेल है जोड़ तोड़ करके चुनाव में जीतना, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े, क्यों न किसी को मौत के घाट उतारना पड़े। और आश्चर्य की बात ये, संजय निषाद धीरे धीरे सब कुछ कैमरे पर कबूल करते गए। लेकिन सर इस बार तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हमारे लोग तो ऐसा थाना फूकने वाले होते, हमसे बड़ा गुंडा किसके पास? क्या डर है ऐसा? बंदूक सब चलाएंगे, मार के फेंक देंगे। उन्होंने बताया ना 100 मर्डर करके भी करना पड़े तो कर रहा, हम कर वापस कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है इस बार यूपी का चुनाव बहुत दिक्कत वाला है। दोनों करो मरो कर रहे हैं ना, ये भी आर पार की लड़ाई है सर। अभी जिला पार्षद वाला में देखिए ना, हमारा कुछ काम करो, बताइए ना सर। जैसे हमारे कार्यकर्ता 29-31 को रहेंगे, ठीक है, 3 दिन अधिवेशन है, एक बार चल के वो अपनी सर्वे कर लो, ठीक, उनके साथ बैठक करो, ठीक, इंटरव्यू ले लो, क्या करना है क्या।
वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो दिशा हमें बता दो। आप बोलोगे कुछ नहीं करने वाले, हम ही कहेंगे तो करेंगे, बिल्कुल। किसी बात मानते नहीं, उन्होंने पढ़ा दिया गया तो हमें बता दीजिए। 30-31 को है ना? ठीक है सर, 30-31 को मैं पहुंचता हूँ सर। तो उनसे ही पता कर लो कि क्या जैसा डेटा आ गया उनके पास। चुनाव में क्या होगा, जनता किसके ऊपर भरोसा करेगी, किसे वोट देगी, ये सब चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन सच्चाई यही है कि वोट के खेल में सब कुछ पीछे छूट गया है। सामने है संजय निषाद जैसे नेताओं की सच्चाई, जो वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। फर्क दिखाते हैं आपको। ये तो थे संजय निषाद, खुफिया कैमरे पर खुल के बोलते हुए कैसे पैसे की डीलिंग होगी, सत्ता में आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जब हमने उनके सामने उन्हीं की बात को रखा और पूछा कि अब क्या कहना है, देख लीजिए पहले उनका रिएक्शन। सब झूठ है, गलत है। कैमरे पर आपने खुलासा किया, आपने खुद ये बातें मानी है, कहीं- आपने कहा है कि किस तरीके से आप सीटों को बेचेंगे, सीटों का दाम करेंगे। सब गलत साथ है। ही साथ आपने ये भी बताया कि आप किस तरीके से कीटनाशक है, क्या कहना है? सब गलत है बस। सर हमारे स्टिंग ऑपरेशन में आप सामने है, कैसे? सब गलत है। सर ये बताओ, आप कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति के लिए जहर हूँ, नहीं तो नहीं, जहर है आप पिछड़ी नहीं, जाति के लिए? गलत। आप मुझे बताइए। ये सब गलत है। आप नहीं, मुझे नहीं, स्टिंग ऑपरेशन ये सब गलत है। कहा है कैमरे में। नहीं कुछ नहीं, आप सब मुझे गलत बताइए, है। आप सब जहर झूठ है, सब झूठ है। नहीं, कैमरा झूठ सब थोड़ी बोलेगा। झूठ है। ये अच्छा ये बताइए कि सब वो रिपेयर आप थे किया या कोई और गया, था? सब रिपेयर किया था, उसे मुकदमा कर देंगे, हम करेंगे। तो वो आप नहीं थे? नहीं, मैं नहीं जो था। आप जो बोल रहे हैं। मैं- जब उनसे बात कही गई कि देखिए आपने क्या क्या कहा था, तो उसके बाद कमरे में घुस गए, अपना दरवाजा बंद कर लिया, बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं। हमने उन्हें कहा कि फिर आइए सफाई दे दीजिए। अब ये 2 पिक्चर देखिए जो आपकी स्क्रीन पे मैं डाल रहा हूं अभी, ये उसके बाद कमरे में बंद हो गए। कई घंटों तक हमने कोशिश करी उनसे बात करने की, साहब कमरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी गलती है, हमने कुछ गलत करा है, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें समझ में आया कि संजय निषाद साहब ताला लगा के अपने घर से गायब हैं। अब क्योंकि आप लोकतंत्र पे हैं और लोकतंत्र में चुनाव हो या ना हो, हमारे लिए तो जनता की आवाज जो है वो सबसे जरूरी आवाज होती है। तो यहां पर लखनऊ की कुछ जनता भी है, हमारे साथ मेहमान भी हैं यहां पर मैं सबसे पहले जनता से जानना चाहता हूं, क्योंकि यही जनता तय करने वाली है 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। सुना आपने संजय निषाद साहब को, आप तो वीआईपी पार्टी से हैं, तो कह रहे थे वो तो मुकेश साहनी आएंगे तो तोड़ देंगे मुकेश साहनी को। सबसे पहले तो आपने इस तरीके की स्टिंग किया, इसका मैं आपकी न्यूज़ का और आज जब पत्रकारिता अपने निम्न स्तर पे है, आपकी पत्रकारिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ये विक्षिप्त मानसिकता का परिचय दिया है। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन रखना है तो योगी आदित्यनाथ जी को अब तक कार्रवाई करनी चाहिए थी और ऐसे आदमी को किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर इसका मानसिक इलाज कराना चाहिए। पार्टी तो आपकी भी छोटी है, तो आप भी इस तरह कुछ गठजोड़ करते रहते हैं क्या? देखिए, छोटी पार्टी होना ये सिर्फ षड्यंत्र की तरह कहा जाता है। छोटी पार्टी पर वोट बैंक ज्यादा होता है और हमारे पास वोट बैंक ज्यादा है। यही खेल है, वोट बैंक का ही खेल है। ऐसे नेताओं को वोट देगा यूपी इस बार? देखिए, ये जनता को बेचने का जो काम कर रहे हैं, ये अभी से बता रहे हैं किस तरीके से आप जनता का सौदा होगा। उत्तर प्रदेश की जनता का सौदा करना चाहते हैं ताकि इनको कुर्सी मिले और ये भ्रष्टाचार कर सके। 2022 में ये बता रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार कितना ज्यादा कर सकते हैं। पर भ्रष्टाचार ये इतने लोग जो कर पा रहे हैं, छोटी पार्टी से जितने भी लोग होते हैं या इस तरह की पार्टियां जो वोट बैंक लेकर आती हैं, वो तभी कर पाती हैं जब वहां पर बड़ी पार्टियों का उनको समर्थन मिलता है। तो आपको लगता है बीजेपी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को तय कर देना चाहिए ऐसी पार्टियों के साथ नहीं करेंगे कुछ भी गठबंधन? बिल्कुल सही बात है कि उनको तय कर देना चाहिए कि ऐसी पार्टी से कोई गठजोड़ नहीं रहेगा। पर मजबूरी तो उनकी बनी रहती है, सत्ता में उनके साथ ही बैठते हैं। सत्ता में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जनता के वोटों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो और सही ढंग से सरकार न चला पावे, ये गलत है। गलत बात है, बहुत सही। मैं अपने मेहमानों के पास आपके लेके चलता हूं। हमारे साथ इस समय नीलकांत सिन्हा साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मामलों को बड़ी बारीकी से देखते हैं। हमारे साथ फैजल खान साहब हैं, बसपा से हैं, आईपी सिंह साहब हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, और हमारे साथ अर्शी रजा साहब हैं, कांग्रेस से। नीलकांत जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, ये जो हमने अभी दिखाया
पत्रकारों को तो कम से कम इसमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ होगा। ये सब बातें सुनते आए थे, आज बस कैमरे के सामने हमने रख दिया है। जो कहा जाता था कि अमुक दल पैसा लेकर टिकट देता है या कई दलों पे आरोप लगते थे, वो आपने स्पष्ट ढंग से दिखा दिया है। और इसको अगर मैं आगे एक्सप्लेन करूं तो हमको ये जो जिस लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, ये दरअसल में लोकतंत्र नहीं, ये वो दौर है जब इंसान बेचे जाने एक तरह से कि जो लोकतंत्र की ताकत होती है वो वोटर होती है, और अगर पैसा लिया दिया जाता है तो लोकतंत्र का जो पैसा है वो जनता एक शिकार होती है। अंततः जो बिकता है वो लोग बिकते हैं, उनका वोट बिकता है। तो जाहिर सी बात है ये मतलब लोगों के वोट का एक गठरी बनाकर किसी भी जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसके सामने ले जाके वो गठरी पेश करने की कवायद इस तरह की ही पूरी बनी हुई है। आईपी सिंह साहब, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगता आया है कि इस तरह की छोटी पार्टियों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं। इन्हीं तरह के लोगों के साथ राजनीति करेंगे क्या अखिलेश यादव? जो लोग हत्या करना चाहते हैं, थाने फूंकना चाहते हैं, फिर आपकी पार्टी पे इल्जाम लगता है कि आपकी पार्टी गुंडों को बढ़ावा देती है। सबसे पहले सवाल खड़ा होता है भारत के गृह मंत्री के सामने। दूसरा सवाल खड़ा होता है जो दावा करती है बीजेपी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, उसके राष्ट्रीय ध्वज के सामने। ये लगातार ड्राइंग रूम से लेकर बंद कमरे के बीच श्री संजय निषाद के साथ डील कर रहे थे। ये बीजेपी को बताना होगा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताना होगा कि डील क्या क्या हुई। उत्तर प्रदेश में 100 दिन चुनाव को बचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि ये जो छोटे छोटे दल हैं, मैं दर्शकों को छोटे छोटे जो जी दल हैं, इनको बीजेपी डिस्क्रेडिट करना चाहती है। हाँ, नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर तो आप आरोप लगा रहे हैं और मैं दर्शकों को यही बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमने आमंत्रित किया था। हमने बीजेपी को कहा कि अपने स्पोक्सपर्सन भेजिए, बात कीजिए। उन्होंने अभी अपना कोई भी स्पोक्सपर्सन आधिकारिक रूप से नहीं भेजा है। लेकिन क्योंकि आईपी सिंह साहब आप बड़े तीखे सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, जवाब को तो आपको भी देना चाहिए। सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। पहला सवाल बीजेपी से, लार्जर पार्टनर बीजेपी है। लार्जर पार्टनर समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के पुत्र को, समाजवादी पार्टी ने संजय निषाद के पुत्र को उपचुनाव में समर्थन दिया था या नहीं दिया था? आईपी सिंह साहब, आईपी सिंह साहब, देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बोलते रहे या मैं बोलता रहूं। मैं सवाल पूछूं, आप जवाब दें, जनता को तभी समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो बहस में आ नहीं रही, वो तो उनके तो शायद होश उड़ गए हैं इस बात पे कि उनका एक पार्टनर जाता दिखाई पड़ रहा है। आप बताइए, आपने भी तो संजय निषाद के साथ काम किया है। उनके पुत्र को जिताने में, उपचुनाव में सबसे बड़ी पार्टी तो समाजवादी पार्टी थी, भूमिका आपकी थी। मैं समझता हूं कि टाइम्स नाउ संजय निषाद और उनके बेटे को भी नहीं जानते थे। इन दो, ये पार्टी तो बाद में बनी, इन्हें खड़ा करने का काम निश्चित तौर से ये जो दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग है, इसकी राजनीति, देश में राजनीति समाजवादी पार्टी बढ़िया बात है साहब। जब आपके साथ काम करें तब तक आप उन्हें जानते नहीं थे। जब वो किसी और के साथ काम करें और उनका हम पर्दाफाश करें तो आपको दिखाई पड़ता है कि उनमें क्या दिक्कतें हैं। माइक सर एक बार फैजल खान साहब को दे दीजिए, उनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। कह रहे हैं कि बहन जी के हाथी की तो दम निकल गया है। संजय निषाद बार बार ये बात कहते हैं कि आपकी पार्टी तो साफ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर ये टाइम्स नाउ भारत में स्टिंग की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इन्होंने ऐसी बात कही है तो ये साफ तौर से आपको भी दिख रहा है कि वो पार्टी जो इनके साथ गठबंधन करने को इच्छुक थी वो इस सवाल के घेरे में आ रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी इनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी जो इनके साथ गठबंधन में थी, मैं आपको बताता चलूं, आप तो नहीं करेंगे ना, मायावती जी ने आप तो गठबंधन नहीं करेंगे ना। हम किसी भी दल के साथ, किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। अगर हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा तो जनता के उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा। कम से कम एक पार्टी ने अभी ये हिम्मत करी कि हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे नहीं। अगर संजय निषाद और उनकी पार्टी के लोग इनके गठबंधन में दिखाई पड़े तो फिर देखना पड़ेगा कि उसके बाद जो बात होती है ना कि कुछ और कैमरा पे, उसके बाद कुछ और। बहुजन समाज पार्टी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। अच्छा। एक बार जब बहन कुमारी मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे तो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। ये कथनी और करनी तो खेल में तब आएगी, खेल में तब आएगी सर, खेल में तब आएगी
जब खेल में तब आएगी बसपा की खतनी और करनी, जब इस बार आप थोड़ा सीरियस प्लेयर होंगे। अभी तो आपके वो पूरे जो आप लोग करते फिर रहे हैं सम्मेलन, वही खत्म नहीं हो रहे, पार्टी का भी समझ में ही नहीं आ रहा। इसी से तो बौखलाहट में ये सब नतीजे हो रहे हैं। ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ऐसे नेताओं के साथ गठबंधन करना ठीक चाह रही है जो अपने समाज को बेचने का काम कर रही है। अर्शी रजा साहब, कांग्रेस क्या इस पूरे खेल की दौड़ में भी है, या कांग्रेस भी इंतजार कर रही थी कि एक निषाद को भी ले आए और किसी को भी ले आए? हमारी तो रेलेवेंस खत्म हो रही है, कम से कम इन लोगों के भरोसे हम भी कुछ पार लगा लें अपनी नैया। देखिए उत्तर प्रदेश में आप भी देख रहे हैं कि इस लॉकडाउन से और पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक प्रियंका जी ने जितनी मेहनत की है और जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचाया है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को हमने कभी नहीं जोड़ा है। ये उन लोगों की फिक्र की बात है जो 2 लोग लेके गोवा में सरकार बना रहे हैं, छोटे छोटे राज्यों में त्रिपुरा में सरकार बना रहे हैं। उनकी नीयत से ये जो आपकी तरफ से पक्का है कि इनके साथ कोई समझौता नहीं होने वाला? किसी के साथ नहीं जा रही पार्टी, अकेले दम पे प्रियंका जी की आवाज पे, अपने पंजे निशान पे हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और दम खम से वापसी करेंगे, चाहे एक सीट आए। अब ये तो जनता फैसला करे। ये सही बात है, जनता को फैसला करना है, फैसला जनता को करना है। अब चाहे सीट कांग्रेस की 1 आए या 1 की 10 आए, वो उसमें निषाद पार्टी जैसी पार्टियों का कहीं पर भी कोई मिश्रण होने नहीं देंगे। पर मजबूरी क्यों है? राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी क्यों है? एक हमने आपको खिलाड़ी दिखाया जो अपनी कम्युनिटी, जिसको वो कहते हैं कि उसके उत्थान के लिए आए हैं, उसका वोट एक झोली में बनाकर बेचने को घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लेना चाहे पैसा दे और ले ले। मैं अब आपको इस पूरे खेल में एक दूसरे कैरेक्टर से मिलवाना चाहता हूं। ये जो साहब हैं, जब हमने संजय निषाद का स्टिंग ऑपरेशन इनको दिखाया तो उन्होंने गांधी जी का नाम लिया, उन्होंने अंबेडकर जी का नाम लिया और बड़ी बड़ी बातें करी कि देखिए हम तो ऐसे हैं नहीं, हम तो पैसे की बात करते नहीं हैं। उनको पता नहीं था कि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में वो भी खुद भी कैद हो चुके हैं। अब आपको सुहलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर साहब को मिलवाते हैं और आपको दिखाते हैं कि उन्होंने खुफिया कैमरे पे और ओपन कैमरे पे क्या क्या बातें कही। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर वैसे तो गांधी और मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने जो जुबान बोलती है और कैमरे के पीछे जो दिमाग कहता है उसमें फर्क है। टाइम्स नाउ नव भारत का स्टिंग दिखाते हैं जिसमें वो गठबंधन के नाम पर पैसा लेने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं उनकी पार्टी के साथ आने से रेट बढ़ जाएगा। हम जिसके साथ जाए उससे पहले ही कहेंगे कि देखो भाई हमारे पास रुपया नहीं है, हमारी पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। जहाँ तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो, हम कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट। लेकिन बंद कमरे में उनका राजनीतिक गणित ओपन कैमरे में 180 डिग्री का मोड़ ले लेता है। चुनावी पैसे पर उनका पूरा सच सुनिए। हम डेली कार्यक्रम करते हैं, 1 भी रुपया मैं किसी भी जगह नहीं खर्च करता हूं। 4,000, 6,000, 10,000, 20,000, 25,000 लोग अपना पैसा लगा करके, लोगों को विश्वास हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा नेता है जो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे लिए मंत्रिमंडल को छोड़ दिया, हमारे लिए सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहा है। वैसे तो राजभर ने अपनी राजनीति में मोल भाव के सभी दरवाजे खोल रखे हैं, लेकिन मन की बात खुफिया कैमरे में झलक गई। सुनिए एसपी और बीएसपी को लेकर उनकी दबी हुई सोच क्या है। आपके सुटेबल कौन होगा ज्यादा, मतलब बाय नेचर, मतलब जो चीज होता है कि नेचर तो सच ये है कि दोनों दगे हुए कारतूस, सच तो ये दग रहे हैं। आज के तारीख में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। खुद के स्टिंग के पहले संजय निषाद के स्टिंग पर ज्ञान की बातें करने वाले राजभर से जब उनके स्टिंग पर सवाल पूछा गया तो वो भड़कने लगे। तो पैसे लेना तो आप समझते हैं, आप समझ। हमारे स्टिंग ऑपरेशन से ये बात साफ हो गई कि यूपी में छोटी पार्टियां खुली चुनावी बोली लगा रही है।
सौदा वहीं पक्का होगा जहां भाव ज्यादा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो सच ये है कि दोनों दबी हुई कांग्रेस। सुना आपने, हम जहां खड़े हो जाएंगे उनका रेट बढ़ जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा उनका। 2-4 करोड़ की बात करते हैं, फिर 5-6 करोड़ तक हो जाएगा। जनता से बात करना जरूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों को तय करना है कि आगे उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। दादा, बहुत देर से देख रहे हैं, वोट बहुत बार डालते होंगे। कितने चुनाव में वोट डाल चुके अभी तक आप? कई चुनाव में डाल चुके हैं। हाँ। ऐसे दिखते हैं आपको लोग, आपकी बात करते हैं, बात कर रहे हैं आपकी, और उसके बाद जाके वोट बेच देते हैं आपका। ये ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना? क्या होना चाहिए ऐसे नेताओं के साथ? ऐसे नेताओं को जो है 420 का मुकदमा करके इनको बंद करना चाहिए। बंद करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ना भाई साहब, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई। हाँ, बिल्कुल सही होनी चाहिए। बात करने आते हैं, कहते हैं कि भाई आपके लिए कुछ करेंगे, और उसके बाद दिखाई पड़ता है कि वो जो भी एक आध सीट उनकी आती है उसको ले जाके बेच देते हैं। आप सरकार बनवाने मदद करते हैं पैसा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, इनको बिल्कुल जेल भेजना चाहिए और इनके खिलाफ तो मुकदमा लिखाना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको खुद ही लिखाना चाहिए, जिससे राजनीति में और शुचिता आएगी। क्योंकि इस तरह खैर ये काम ये लोग करते रहते थे, लेकिन टाइम्स नाउ ने जो स्टिंग किया है, इससे हम लोगों को ये अंदर पता होता था कि भाई राजनीति में ऐसा ही होता है। बिल्कुल सामने खड़ा कर, सामने आपने खड़ा कर दिया है। आप भी बधाई के पात्र हैं और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। प्रगति है उसमें सबसे ज्यादा हो सकता है कि इस चीज का जो खुलासा आप लोगों ने किया है, इस चीज के लिए पूरे जनता की तरफ से जो है सबको मतलब धन्यवाद है। भारतीय जनता पार्टी की जांच कराने के लिए जो भी हमारे इसके पार्टी के मुखिया हैं, जिस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, वो लोग सर्वप्रथम इसकी जांच कराए, ताकि कहीं ना कहीं अपने घर से जब हम विरोध करना शुरू करेंगे भ्रष्टाचार या जो भी चीजों को, तब जाके पब्लिक में लगता है कि फिर भी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, बड़ी पार्टियां इनके बारे में कुछ कहती नहीं है। इनके बारे में वो कहे चाहे नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर घर में हमारा कोई भ्रष्टाचार या हो रहा है, हम घर से विरोध नहीं करते हैं और बाहर जाके दूसरों पर आरोप लगाते हैं, तो उसका क्या मतलब रहा? कैसे सुधार होगा? जब तक घर में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बाहर से करने का क्या मतलब? बड़ी पार्टियों को इनसे करना चाहिए क्या गठबंधन? गठबंधन करना ही नहीं चाहिए इनको जो है इन पे कानूनी कार्रवाई करनी, जो सरकार है मौजूदा सरकार, इन पे कानूनी कार्रवाई करना चाहिए इनको। और दोबारा कुछ कहना चाहते हैं आप, बताइए। देखिए, राजभर जी पहले अभी भाजपा सरकार के साथ में थे, ठीक है। इन्होंने जो भी लूटा, जो भी किया, काले कारनामे जो भी किया, फिर इनकी फसल काटने का टाइम आ गया। ये बीच से भागते सरकार छोड़ करके, फिर ये अपनी सौदेबाजी करते, ये जनता को मूर्ख समझ रखे। लेकिन 2022 में जनता जो है इनके साथ किसी कीमत पे नहीं जाएगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे ये सब हो। जितने भी सौदे करे जनता जान चुकी है और इनको जूता ले करके मारेगी जनता। ये जो है, ये जो आप सुन रहे हैं ना जनता की बात, ये एक मौसम है, सही कह रहे हैं। इनके लिए पैसा बनाने का मौसम है। छोटी पार्टियां, क्योंकि देखिए इनकी जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको जरूरत उनके सिर्फ एमएलएस की नहीं पड़ती, अपने प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए भी वहां कैंडिडेट खड़े करने के लिए, उनके समीकरण बिगाड़ने के लिए इन छोटी पार्टियों की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के राजनीतिक मजबूरी है, और यही कारण है कि हम भाजपा से अभी बात करना चाहते थे, पर भाजपा कोई प्रवक्ता नहीं आया है। बाकी जो पार्टियां आई हैं उनकी बात आप सुन ही रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं लखनऊ का 1090 चौराहा, जहां पर हमने ये स्क्रीन भी लगाई हुई है, दर्शक भी देख रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस के नेता भी हैं, साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे बात जारी रखेंगे। आई लव लखनऊ, और लखनऊ जो है थोड़े दिनों में राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है, क्योंकि चुनाव यहाँ पर होने वाला है। ओम प्रकाश राजभर साहब को आपने सुना, जब हमने उनको उन्हीं का ही कैमरा पे, स्टिंग कैमरा पे दिखाया, तो फिर कहने लगे कि देखिए ये सब आपकी साजिश है। फिर कहने लगे कि हम आपको आपकी औकात दिखा देंगे। भैया, हमारी औकात तो जनता की जो आवाज़ है वही हमारी औकात है, हम तो उनकी बात करेंगे, और जो इस तरह की पार्टी, जो इस तरह के अनैतिक काम करने वाले नेता हैं, उनका उजागर करते रहेंगे। नीलकांत जी, जिस तरीके से हमने ये पूरा देखा आज, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, लोगों को बात ये पता जरूर है, सारी जनता यहाँ पे कह रही है, फिर भी क्यों ऐसा होता है कि बड़ी पार्टियों के लिए ये मजबूरी बने रहते हैं? जी देखिए, भारतीय लोकतंत्र का जो सबसे बुरा चेहरा है वो ये है कि जिताऊ को ही टिकट दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जो टिकट वोट दिलवाने की ताकत रखते हो उनका महत्व होता है। यहाँ तो केवल जाति के नाम पे की बात कर रहे हैं। आप देखिए, सभी कोई ऐसा दल अछूता नहीं है जो अपराधियों को भी वोट ना देता हो। यानी जिताऊ की बात है, वहाँ पे चाहे पैसा चले, साम दाम दंड भेद सब कुछ चल रहा है। जरूरी है जीत, उसमें चाहे कुछ भी करना पड़े। फिर जब इतना पैसा खर्च होगा और ऐसे लोगों को लाया जाएगा, तो फिर वो अपना पैसा वापस भी कमाएंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से। पहली बात तो वो पहले ही पैसा ले रहे हैं। एक बड़ी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश की पार्टी ने एक तरह से प्रोफेशनली नींव डाली कि टिकट बेचो और लोगों को लड़ने दो। और आप इतने दिनों से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं, क्यों आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आज आना चाहिए था ना?
उनको भी अपनी बात करनी चाहिए थी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है पारदर्शिता। तो चाहे भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी का तो पहला कर्तव्य बनता था, क्योंकि वो केंद्र और राज्य दोनों में समीकरण बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं क्या उनको? हमने इस तरह की चीजें कर दी, अब उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इनके साथ संबंध बनाना। निश्चित रूप से उनको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि राजभर से भी समझौता करके चुनाव लड़ना चाहते, निषाद उनके साथ ही थे, और उनको लग रहा है कि इससे उनका कहीं समीकरण बिगड़े ना, इस वजह से उन्होंने इस पे बोलने से बच रहे हैं कि पहले तय कर लें। हाँ, उम्मीद है समय हो जाएगा, जनता भूल जाएगी। आईपी सिंह साहब, आपकी पार्टी पे बार बार यही आरोप लगता रहता है कि ये जो जातिगत राजनीति है उसमें शुरू करने में आपका और बसपा का बड़ा योगदान है, और उसी का खेल अब ये छोटी पार्टियां कर रही हैं। टाइम्स नाउ को जो सबसे पहला सवाल करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक मिनट सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ सुन लीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे नहीं दिक्कत होगी। मैंने इनसे पूछा भाजपा यहाँ नहीं है, दर्शकों को बताया भाजपा यहाँ नहीं है, यहाँ खड़ो के पूछता हूँ। भाजपा से सवाल है कि वो आके ये पहले बताएं कि वो इससे गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे। अब अपनी बात कीजिए, भाजपा को भूल जाइए, बताइए। नहीं, कैसे भूल सकते हैं? जो अंदर खाने जो डील चल रही थी श्री संजय निषाद को डिप्टी सीएम बनाने का, 70 सीटें देने का, ये तमाम डील चल रही थी। लगातार दिल्ली में बंद कमरे में अमित शाह, जो इसके लिए जाने जाते हैं कि देश में कैसे सरकारें खरीदी जाती हैं, कैसे पैसे लेके सरकारें गिराई जाती हैं, सरकारें कैसे गोवा। अखिलेश यादव ने खुद जाके बोला, अखिलेश क्योंकि दिक्कत आपकी ये है कि आपसे सवाल पूछूंगा, सूरज कहां से उगता है आप मुझे बताएंगे, छुपता कहां है? बीजेपी से सवाल बीजेपी के लिए मैं पूछूंगा, मैं आपसे पूछूंगा। अखिलेश यादव ने, अरे सर, उनके बेटे को तो आपने पहुंचाया ना। अरे आज कहां है? उन्हें तो समाजवादी पार्टी ने एक तरह से कहते हैं ना जन्म देना, तो उन्हें तो बिल्कुल कहते हैं ना, हम तो बहुत साफ तौर से समाजवादी पार्टी कहती है। आपने दिया है, मतलब ऐसे बदमाशों को आप लेकर आए, राजनीति करते हैं, ऐसे बदमाशों को आप लेकर आए, साथ सबका विकास की राजनीति करते हैं, और वहीं से संजय निषाद को भी समाजवादी पार्टी लेकर आई और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए में खरीदने का काम किया। और कल 100 दिन बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और यही कारण अखिलेश यादव जी जो बार बार कहते रहे कि हम छोटी पार्टियों के साथ, सुन लीजिए, ये गोरखपुर से आते हैं। मतलब चीखने से, आवाज ऊंची करने से थोड़ी काम चल जाएगा। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी ने अभी पिछले कुछ दिनों में कई बार ये बात कही कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, सब लोगों को इकट्ठा लेकर आएंगे। तो ऐसे ही छोटी पार्टियों से गठबंधन होगा क्या संजय निषाद जी से कोई बात हुई क्या हमारी पार्टी की? कोई बात हुई? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसी पार्टियों से हमारी पार्टी को इकट्ठा करने का मतलब यही होता है। देखिए, जिस निषाद पार्टी जिस समाज की राजनीति करती है, लेट फूलन देवी समाजवादी पार्टी की सांसद रही हैं, और यही बीजेपी की सरकार जिसके साथ संजय निषाद का स्टिंग हुआ है उनके साथ है। और एक भी स्टैच्यू वो लगाना चाहते थे फूलन देवी का। राजभर और संजय निषाद कट हो गए समाजवादी पार्टी के उससे। राजभर और अरे सर, आप सुनिए ही कहते रहते हैं, हमारी सुनने नहीं देते। राजभर और संजय निषाद से तो कोई गठबंधन नहीं है ना आप लोगों का, होगा नहीं ना आगे। भाई, हम तो साफ तौर से कहें कि कोई ऐसा गठबंधन नहीं होने वाला है। ना बात करेंगे भाई, हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम कहाँ बात कर रहे हैं? स्टैंड लें आप लोग कह रहे हैं कि किसी से गठबंधन नहीं होगा। जैसे मैंने उनसे सवाल पूछा, आपके ऊपर भी यही आरोप लगता है कि बसपा ने भी, ये जो छोटी पार्टियां आप खेल कर रही हैं, वोटों की राजनीति का, एक समाज का वोट लेके आने का और उसको बड़ी पार्टियों में बेचने का, इस खेल की नींव तो रखने में आपका बड़ा योगदान। कब हमने इसकी नींव रखी, आप जरा सा बता दें। कभी आप बीजेपी के साथ होते हैं, कभी आप समाजवादी पार्टी के साथ होते हैं, कभी आप कांग्रेस के साथ होते हैं। यानी कि विचारधारा कुछ नहीं है, सिर्फ एक है, सत्ता में कैसे पहुंच जाए, किसके साथ पहुंच जाए। देखिए, हमारा सीधा मसला यह है, हम अपने नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे ही राजनीति किए हैं। 2007 में भी उसी विचारधारा के साथ हम बहुमत की सरकार बनाए। और एक बहुत बड़ी चीज आपको बताने जा रहा हूँ, आप ये बताइए, ये छोटे पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के पास खुद नेता ऐसे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीम राजभर जी हैं। हमें किसी भी नेता जो अपने पर्सनल मुफाद के लिए काम करता हो, उसे बहुजन समाज पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है। इस बार जनता के सरोकार के लिए किस तरफ जाने का मूड है, समाजवादी या बीजेपी? हमने शुरू में ही कह दिया कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। आप सीधा सवाल पूछिए समाजवादी पार्टी से, आप सीधा सवाल पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, जो ऐसे लोगों का खरीद फरोख्त करने में हमेशा हिस्सा लेती है। और
2022 का चुनाव जब उन्हें अपने हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है तो वो लगातार इन दलों को अपने साथ जोड़ने के लिए। उनका सवाल पूछ लेंगे क्योंकि आप सभी ने ये दिखाया कि किसी भी पार्टी के साथ काम चल ही जाता है। मैं अरे सर ये तो हिस्ट्री आपकी चल रही है ना। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी अभी 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ, अभी 2019 में आप दोनों हाथ मिला के खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हमने खड़ा किया था। मैं साफ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद फिर चुनाव के बाद कहेंगे कि इसको रोकने के लिए उसके साथ खड़े हैं, फलाने को रोकने के लिए ढिमके के साथ रहे। खुला ऐलान किया कि हम किसी के साथ 2022 में गठबंधन नहीं करेंगे। समाजवादी और भाजपा खरीद फरोख्त करे और इसमें करती तो राजनीति वो भी दिखाएगी। कांग्रेस का सिर्फ एक मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, गठबंधन आप कह रहे हैं करेंगे नहीं, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही, तो फिर करेंगे क्या चुनाव में? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं और जनता आपको जवाब देगी इसका कि कहाँ कांग्रेस दिख रही, कहाँ नहीं दिख रही। और मैंने पहले भी कहा कि प्रियंका गांधी जी ने जो संघर्ष किया है वो एक इतिहास लिखेंगे। क्यों ऐसा होता है कि प्रियंका गांधी जी का जो संघर्ष है वो बीच बीच में थोड़ा फूटता है, फिर बंद हो जाता है? 2 दिन के लिए आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं, फिर आती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर 3 महीने के लिए भूल जाती हैं उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये मीडिया की नजर से है। ये यही लगातार आती भी रही और लोगों से संवाद बीच में बुला के भी करती रही, मगर अब क्योंकि आपके हाथ में सारा इख्तियार, आप चाहे जैसे दिखाएं, आपको हक हासिल है। मैं तो सभी से सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा तो काम ही यही है। मैं आपसे भी तीखे पूछूंगा, इनसे भी तीखे। बीच में गोल नहीं हुई, वो कभी बुला के संवाद किया, कोरोना जैसी महामारी में लोगों से बात की। आप ये नहीं कह सकते कहीं गोल नहीं हुई। कांग्रेस हमेशा 135-40 साल। मुख्यमंत्री पद की दावेदार कौन होंगे आपकी पार्टी से? प्रियंका जी को करेंगे आप लोग प्रोजेक्ट? जब जनता हमें जनादेश देगी तो विधायक तय करेंगे कि कौन हमारा प्रदेश का नेता होगा। हमने तो उत्तर प्रदेश क्या देश को खड़ा किया है। मैं जनता के पास एक बार फिर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर से जब हमने उसके बाद उनको स्टिंग ऑपरेशन दिखाने के बाद जो हमारी एडिटर इन चीफ है नाविका कुमार, उन्होंने बात करी, तो उनके तेवर आपको दिखाते हैं। और क्योंकि कुछ अपनी डिफेंस में, अपने बचाव में कहने को बचा नहीं था, तो वही होता है जब आप वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सिचुएशन होती है ना, कि फिर तो आप जो भी सामने आएगा उसके ऊपर हमला ही करेंगे। सुन लीजिए क्या कहा उन्होंने। आप तिलमिला क्यों रहे हैं? अरे भाई, आप मुझे मेरी पत्रकारिता मत सिखाइए। आप मुझे अपने जवाब दीजिए ना। जिन दूसरों की जवाब तो आपसे लूंगी नहीं, दूसरों के जवाब उनसे लूंगी जब वो आएंगे चैनल पर। भाजपा का स्टिंग ऑपरेशन करने का आप कम से कम दूसरों का क्या जवाब लेंगे? हम पूछ रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए। पूछ तो हम आपसे रहे हैं कि आप राजनीति कब छोड़ रहे हैं। उनको धमकाइए, डरवाइए। एक स्टिंग ऑपरेशन रोज धमका तो आप मुझे रहे हैं, आप तो धमका मुझे रहे हैं। राजभर जी, अगर आपको लगता है हिम्मत तो दिखाओ भाजपा का। आपकी आप बोल रहे हैं। जब उनकी बारी आएगी, जब उनका स्टिंग ऑपरेशन होगा तो आपको बुला लेंगे, आप उस पर भी ज्ञान दीजिएगा। अभी तो जो आपने हमें ज्ञान दिया है हम आपको ही सुना दें। दर्शकों को सुनाना चाहती हूँ। राजभर जी, चुनौती मुझे मत दीजिए, चुनौती देश की जनता आपको दे। पूछ तो हम आपसे रहे हैं कि भैया स्टिंग ऑपरेशन में आप पकड़े जाएं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम जवाब दें, आप पूछें मीडिया से। ये बताइए, हमने कुछ गलती कर दी इनको इस तरह से दिखाकर? एक्चुअली आपने जब सच्चाई उनको उनका आईना दिखाया तो उनको अपना चेहरा आईना में देख के डर लग गया। बस मसला ये है, अभी कुछ दिन पहले ये जो है शासन में मांग कर रहे थे कि हमको मंत्री बनाइए, वो फलाना ढिमकाना। उसके बाद ये ओवैसी साहब को लेकर यूपी की गली घूमना शुरू किए। जब इनको जो है जनता ने इनको खदेड़ा तो ये ऊपर लखनऊ आए। फिर अब आज जब आपने स्टिंग ऑपरेशन किया तब ये बौखलाहट में अनाप शनाप ये जो बातें कर रहे हैं। आपने देखा सर किस तरीके से कम 2 नेता ऐसे दिखाई पड़े, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद साहब, जो पैसा लेकर अपनी पूरी राजनीति चला रहे हैं। बता रहे हैं कि एक टिकट को कितने रुपए में बेचेंगे। हाँ, एक ही टिकट को बेच सकते हैं लोग हिसाब से, लेकिन आने वाले समय में ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में 2022 में बीजेपी आएगी 100%। कुछ भी नहीं हो पाएगा 100%। कितना जोर तोड़ लगा लें जी लोग। भाजपा के समर्थक हैं आप? भाजपा, जी हाँ, बिल्कुल समर्थक है। भाजपा पूरी कट्टर समर्थक है हमें। बहुत बढ़िया साहब। आपने देखा मैडम कि आपको ये जो स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? कहना तो सर हम यही चाहेंगे कि कोई भी जो पार्टी होती है ना, दूध का धुला नहीं होता है, ठीक है। बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है 2022 में।
और जो ये गठबंधन वाली बातें हैं, तो गठबंधन कुछ लोग पैसा लेके पीठ पीछे करते हैं, कुछ लोग सामने करते हैं। तो ये बताइए, अगर बीजेपी, आप जैसे आप समर्थक हैं बीजेपी की और इतनी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी आएगी, तो फिर बीजेपी क्यों बात कर रही है संजय राजभर से, संजय निषाद से और बाकी पार्टियों से? गठबंधन बनाने की कोशिश क्यों है? अगर इतनी कॉन्फिडेंस है तो खुद लड़े अकेले। ऐसे क्या सामने देखा गया कि बीजेपी जाके बात जाके ये दिल्ली भी गए थे बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए? अच्छा, आपने न्यूज़ नहीं देखी? हाँ शायद देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं। पर मैं सर वो कैमरे के सामने कैसे अफवाह होगा सर? घर में लोग जाते आते, फिर तो आप ये भी कहेंगे ये भी अफवाह नहीं, अफवाह नहीं है सर, लेकिन 100% है कि बीजेपी आएगी सर। काफी सर वो आपका वोट है, वो आपकी मर्जी है। 2022 में जहां तक बात भाई साहब, किस तरीके से जो अभी आपने देखा, जो नेता दिखाई पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आना हो उसके लिए हम कुछ भी करा देंगे, हत्या करा देंगे लोगों की, दंगा करा देंगे। ऐसे लोग वोट डिजर्व करते हैं आपका? सर अब इसके बारे में हम क्या बताएं, लेकिन सर जो भी आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक, इसमें भी सच और झूठ भी हो सकता है। जो स्टिंग ऑपरेशन का बनाया गया है, जरूरी तो है नहीं कि ये सच हो। भाई कैमरा आजकल कुछ भी कर सकता है। आप कह सकते हैं ऐसा कैमरा से कुछ जादू? हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज़ पर ये तो जांच अगर वो कराना चाहें, कम से कम वो ये तो कहें कि जांच करा लीजिए। जांच होनी चाहिए ना, वो तो ये बेचारे ये भी नहीं कर पा रहे। पर एक बात बताइए कि जो इस तरीके से पार्टियां चुनाव के टाइम में मशरूम हो जाती हैं, आ जाती हैं इस तरह की पार्टियां, आपको लगता है वो जनता के हित में कुछ काम करती हैं, सिर्फ अपने हित का खेलती हैं? ऐसी पार्टियां तो लगभग अपना ही हित करती हैं और जनता के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। जो छोटे छोटे लेकर के कुकुरमुत्ते की तरह उपज आते हैं बीच में जाकर के, हाँ जी, नहीं कर सकते। वास्तव में ऐसी पार्टियों को जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जनता वास्तव में चाहती क्या है। वो कुछ समय के लिए आती है, जब वोट होता है उसके बाद फिर चली जाती हैं। एक आध एमएलए अपना बनाया, सत्ता में पहुंचे, उसके बाद वो चली गई। जनता को क्या चाहिए, जनता को विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, युवाओं को चाहिए या नहीं चाहिए, वो चीज़ उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। आप स्टेट का डेटा कोई भी रिलेटेड उनसे पूछ लेंगे, उनको कुछ नहीं पता होता है। बस वो वोट समय, जब जिस समय वोट आता है वो आते हैं। बड़ी पार्टियों को ऐसी पार्टियों से तो गठबंधन करना नहीं चाहिए ना? बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर वो भी सांप्रदायिक, इस तरह की जातिवाद राजनीति, दलगत में उनकी देश में एक छवि है, और वो अपनी छवि को इस तरीके की पार्टियों से अगर एसोसिएशन करती हैं तो मुझे लगता है कि वो अपनी छवि पूरी तरीके से खराब करेंगी। बिल्कुल, तो इसी पे छोड़ते हैं फिलहाल कि अपनी छवि खराब करेंगी। और अब फैसला जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता क्या है, इस पे अगर किसी को डाउट है, आप जाइए, आप FIR कीजिए। हम अपना पूरा रॉ फुटेज आपको देने को तैयार हैं। राजभर साहब कह रहे हैं कि हम उनको भी जांच चाहिए, वो भी कर सकते हैं। संजय निषाद साहब कह रहे हैं कि मुझे चेहरा मेरा है, आवाज़ किसी और की है, वो भी जांच करा सकते हैं। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हमारा काम था ऐसे नेताओं को बेनकाब करना, और उत्तर प्रदेश की जनता को अब तय करना है कि इस बार जब वो वोट देंगे तो किस तरीके के लोगों को चुनकर विधानसभा में भेजेंगे। लोकतंत्र में अभी के लिए इतना ही। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया यहाँ पे हमारे साथ आने के लिए।